ओम श्री हरि ओम श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पुतन्यावुः रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्नुनो व्यात्तम् इखडन्निखाडमुम् इखाड शरलोकम् इखाड। ओम श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। श्री शाम्ब सदाशिवाय नमः। श्री परम गुरुभ्यो नमः। आज दिनांक 16 मई सन 2024 ईस्वी, दिन गुरुवार है। आज लग्न व राशि के अनुसार सभी के दूसरे धन के स्वामी कौन हैं और धन भाव की राशि क्या है और आर्थिक स्थिति का आधार क्या है तथा आर्थिक क्षेत्र में भाग्योदय जीवन के किस वर्ष में होगा, इन सब बातों पर चर्चा करते हैं। प्रथम तन भाव के बारे में पिछले भागों में चर्चा हो चुकी है। अब आज द्वितीय धन भाव की स्थिति के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। द्वितीय भाव से संबंधित अर्थात धन भाव से संबंधित राशि के बारे में विचार करते हैं। इस भाव से द्वितीय भाव से संचित द्रव्य, पैतृक धन, कुटुंब, मित्र, इन सब के क्षेत्रों में इन सब की स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है और बोलने की क्षमता, वाणी की क्षमता, भाषण देने की क्षमता, वाणी की शक्ति के बारे में पता चलता है दूसरे भाव से, तथा सुख भोग के बारे में भी दूसरे भाव से पता चलता है। और दूसरे भाव से मार्केस की भी गणना की जाती है। इन सब बारे में जानकारी होती है और विशेष करके दूसरे भाव से आर्थिक मामलों का संबंध विशेषता से देखा जाता है। सर्वप्रथम मेष राशि वालों के लिए धन भाव वृषभ राशि की होती है और इसके स्वामी शुक्र हैं। तो मेष राशि वालों के लिए अर्थ संचय में ये प्रवीण होते हैं। आर्थिक स्थिति ऐसी रहती है, मेष राशि वाले धन को इकट्ठा करने में प्रवीण होते हैं, परंतु हाथ में धन टिकने के आसार कम ही रहते हैं। वास्तविकताओं को नज़रअंदाज कर देते हैं ऐसे लोग, इसलिए कठिनाई में पड़ जाते हैं। व्यापार में के क्षेत्र में काफ़ी उतार चढ़ाव रहता है। ऐसे जातक जिनकी राशि मेष है, नाम के प्रथम अक्षर का या मेष लग्न में जन्म हुआ है, तो ऐसे जातक साझेदारी के कार्यों में लाभ नहीं उठा सकते। ऐसे साझेदारी के कार्यों में व्यापार में हानि होती है। और मेष राशि वालों को धन की प्राप्ति, धन के क्षेत्र में भाग्योदय जीवन के 18वें वर्ष में, 22वें वर्ष में, 24वें वर्ष में, 33वें वर्ष में और 35वें वर्ष में भाग्योदय होता है आर्थिक दृष्टि से। और ये इस क्षेत्रों में आर्थिक दृष्टि से इन क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वृषभ राशि वालों को स्थिति के अनुसार पता चलता है उसमें और कौन ग्रह हैं, स्वामी कहाँ हैं, बली हैं, कमजोर हैं या किन ग्रहों की दृष्टि पड़ी हुई है, मित्र ग्रहों की या शत्रु ग्रहों की, उसी हिसाब से उतार चढ़ाव होता है। तो यहाँ आधार के बारे में बताया जा रहा है। धन के बारे में यदि कोई कमी का आभास हो तो शुक्र देव के चीज़ों का दान करेंगे, उनकी पूजा करेंगे तो मेष राशि वालों को लाभ होगा। इसी तरह से वृषभ राशि वालों के लिए धन के स्वामी बुध होते हैं और इनके धन की राशि मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि है वृषभ राशि वालों के लिए। और वृषभ राशि के जातक आर्थिक मामलों में अक्सर कमजोर रहते हैं। जीवन में कई अवसर ऐसे भी आते हैं जब किसी स्त्री का इनके जीवन में प्रवेश हो जाता है और वह आर्थिक संबंधों को डगमगा देती है। और भावना प्रधान होने के कारण ऐसे क्षेत्रों से, ऐसे कारणों से विशेष हानि उठानी पड़ती है। ऐसे जातक खर्च संबंधी विषयों को गंभीरता से नहीं लेते, भावुक होकर के और धन को खर्च कर देते हैं। फलस्वरूप कई बार हानियां उठानी पड़ती हैं। राजकीय नौकरी की अपेक्षा ऐसे जातक को व्यापार या व्यक्तिगत या अर्धशासकीय सेवाओं से धन की प्राप्ति होती है। इन क्षेत्रों में लाभ मिलता है। बीमा, लघु उद्योग, यूनिवर्सिटी, विद्युत उद्योग आदि क्षेत्रों में वृषभ राशि वालों को लाभ हो सकता है धन के क्षेत्र में। और इनके स्वामी बुध हैं। जब आर्थिक स्थिति कमजोर हो तो बुध की
पूजा करेंगे, बुध को बलि बनाएंगे, बुध के चीज़ों का दान करेंगे तो वृषभ राशि वालों को आर्थिक क्षेत्रों में लाभ प्राप्त होगा। इसी तरह से मिथुन राशि वालों के लिए धन के स्वामी चंद्रमा हैं और मिथुन राशि वालों के लिए धन भाव कर्क राशि की होती है। ऐसे जातक धन के क्षेत्र में कृपण कहे जाते हैं, कंजूस होते हैं। यद्यपि ये जितना परिश्रम करते हैं उतना उन्हें लाभ नहीं मिलता, फिर भी ये जो कुछ अर्जित करते हैं उसे भली भांति संचित करके रखते हैं, उसे जल्दी खर्च नहीं करते। आकस्मिक खर्चों से या आकस्मिक खर्चा आ जाता है तो ऐसे लोग विशेष परेशान हो जाते हैं। स्टैंडर्ड बनाए रखने में भी कई बार इन्हें बाधाओं का सामना करना पड़ता है, स्टैंडर्ड नहीं बना पाते। और मिथुन राशि वालों के लिए आर्थिक क्षेत्रों में भाग्योदय का समय होता है। जीवन का 20वां वर्ष, 26वां वर्ष, 27वां वर्ष, 33वां वर्ष, 34वां वर्ष, 36वां वर्ष, 44वां वर्ष, 45वां, 53वां और 54वें वर्ष में ऐसे लोगों को, मिथुन राशि वालों को आर्थिक लाभ की प्राप्ति होती है। जब मिथुन राशि वालों को आर्थिक स्थिति कमजोर हो तो चंद्रमा की चीजों का दान करेंगे तो लाभ होगा। इसी तरह से सिंह राशि वालों के लिए, इसी तरह से कर्क राशि वालों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए धन की राशि द्वितीय भाव सिंह राशि की होती है और धन भाव के स्वामी सूर्य हैं। ऐसे जातकों की कर्क राशि वालों के बाल्यावस्था बड़े आराम से व्यतीत होती है और आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ता, परंतु जीवन के मध्यम काल में या तो ये अपना संचित द्रव्य उड़ा देते हैं या अनिश्चित कार्यों या व्यापारों में, अनिश्चित व्यापारों में लगाकर गंवा बैठते हैं। भावुकता के कारण भी इन्हें हानि उठानी पड़ती है। भाग इनके साथ तो रहता है, पास में पैसा न होने पर भी जरूरत पड़ने पर इन कर्क राशि वालों के हाथ में पैसा आ जाता है और कार्य निपट भी जाता है, लेकिन फिर भी इनको थोड़ा सा अभाव खटकता रहता है। और राजनीतिक कार्यों से, राजकीय नौकरी से धन संचय करने में कर्क राशि वाले ज़्यादा सफल होते हैं। और यदि कर्क राशि वालों को धन में कमी का आभास हो तो सूर्य नारायण की पूजा करेंगे और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे और सूर्य की चीज़ों का दान करेंगे तो लाभ होगा। इसी तरह से सिंह राशि वालों के लिए द्वितीय घर कन्या राशि की होती है, धन भाव कन्या राशि की है और धन भाव के स्वामी बुध हैं। और सिंह राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टि से ये कम ही संपन्न माने जाते हैं। ऐसे जातक में आत्मबल ज़्यादा रहता है और यात्रा करने में और मन की अस्थिरता के कारण इनको थोड़ा सा आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने का इनके जीवन में भय रहता है, स्थिति रहती है। सिंह राशि वाले परिश्रम से धनार्जन करते हैं। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में इन्हें आर्थिक अभाव देखना पड़ता है। स्वभाव गर्म होने के कारण तथा तुरंत निर्णय न लेने के अवस्था में ये कई बार ऐसे अवसर गंवा बैठते हैं जिनसे इन्हें आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। व्यापार से ये जातक लाभ उठा सकते हैं, विशेष रूप से रेडीमेड कपड़ों की दुकान या फैंसी स्टोर से लाभ प्राप्त कर सकते हैं सिंह राशि वाले। सिंह राशि वालों के लिए धन के स्वामी बुध हैं और इनके जीवन में धन से संबंधित भाग्योदय 17वें वर्ष में हो जाता है, लेकिन पूरा भाग्योदय धन के क्षेत्र में इनका 32वें वर्ष में होता है सिंह राशि वालों के लिए। और जब आर्थिक स्थिति कुछ कमजोर दिखाई दे तो बुध की चीज़ों का दान करेंगे तो सिंह राशि वालों को लाभ होगा। इसी तरह से कन्या राशि वालों के लिए धन भाव के स्वामी शुक्र हैं और धन भाव तुला राशि की है। और ये कन्या राशि वाले इस तुला राशि होने से धन भाव ये शान शौकत में ज़्यादा खर्च कर देते हैं, बेअधिक करते हैं। व्यापारिक कार्यों में भी ये सफल हो जाते हैं। और कन्या राशि वाले यदि नौकरी भी करते हों तो उन्हें व्यापारिक दृष्टिकोण से भी विचार करना चाहिए, अर्थात व्यापार के बारे में भी सोचना चाहिए, योजना बनाना चाहिए। ऐसे योजना ये बना सकते हैं
और इसमें लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कन्या राशि वाले लंबे लंबे मंसूबे तो बनाते हैं, पर उन्हें पूरा करने की सामर्थ्य इनमें कम ही पाई जाती है। बहुत सोचने में समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, मंसूबे नहीं बनाना चाहिए। जो भी विचार आए, अवसर मिले, उसमें व्यापार में थोड़ा उसका प्रयोग करना चाहिए अपने दृष्टिकोण का, और उसमें थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए। इनका भाग्य कभी कभी साथ नहीं देता तथा अनुचित तरीके से भी ये धनार्जन करने में प्रयत्नशील हो जाते हैं, परंतु इनके हाथों में पैसा टिकता नहीं। मौज मस्ती में, शौक में, सुख सुविधा में और भौतिक सुखों में तथा सजावट और सजावट के क्षेत्र में हैसियत से ज़्यादा भी ये खर्च कभी कभी कर डालते हैं। कन्या राशि वाले होटल से, ढाबा से, रेस्टोरेंट से या इसी प्रकार के उद्योग करने से धन को संचित कर सकते हैं। कन्या राशि वालों के लिए धन के क्षेत्र में धन से संबंधित भाग्योदय विशेष रूप से जीवन के 25वें वर्ष में हो जाता है। 25वें वर्ष तक इनको इंतजार करना पड़ता है। और कन्या राशि वालों को अगर धन का अभाव हो तो शुक्र की चीज़ों का दान करेंगे और माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे और श्री सूक्त का पाठ, लक्ष्मी सूक्त का पाठ करेंगे तो लाभ होगा। इसी तरह से तुला राशि वालों के लिए द्वितीय भाव वृश्चिक राशि की होती है और तुला राशि वालों के लिए धन भाव के स्वामी मंगल हैं। तो तुला राशि वाले आर्थिक मामलों में थोड़ा इनकी स्थिति डावाडोल रहती है। नौकरी की अपेक्षा व्यापार से धन कमा सकते हैं। इनकी प्रवृत्ति भी बड़ी प्रधान ही होती है तुला राशि वालों की, तथा जीवन में तुला राशि वालों को मित्रों व संबंधियों से भी हानि उठानी पड़ती है। व्यर्थ की योजनाओं में धन लगाना इनके लिए हानिकारक होता है। लघु उद्योगों से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तुला राशि वालों का धन के क्षेत्र में भाग्योदय 28वें वर्ष में होता है। 28वें वर्ष में जब प्रयत्न करते हैं तो 28वें वर्ष में जाकर के धन के क्षेत्र में भाग्योदय होता है। तुला राशि वालों को अगर धन के क्षेत्र में कोई कमी का आभास हो तो मंगल की चीज़ों का दान करेंगे और मंगल को बलि बनाएंगे तो लाभ होगा। इसी तरह से वृश्चिक राशि वालों के लिए धन भाव की राशि धनु है। द्वितीय धन भाव की राशि धनु है और धन भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति भगवान हैं। धनु राशि वालों को निश्चय ही ये धन के मामले में लापरवाह कहे जाते हैं। अक्सर धन को प्राप्त करने में लापरवाही करते हैं। विशेष तत्परता से, एकाग्रता से धन को नहीं प्राप्त कर पाते, उधर ध्यान नहीं देते। साझेदारी या किसी के साथ व्यापार करना इनके लिए थोड़ा हानिकारक होती है वृश्चिक राशि वालों को, और सहयोगी इन्हें धोखा दे देते हैं अक्सर करके और लाभ नहीं दे पाते। जीवन में कई बार ये धोखा खाते हैं। इन्हें चाहिए कि ये किसी भी वृश्चिक राशि वालों को चाहिए कि किसी भी कागज पर हस्ताक्षर करते समय सोच समझ कर के हस्ताक्षर करें। इस राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले यदि नौकरी करते हैं तो इन्हें धन के प्रश्न को लेकर के काफ़ी उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं। वृश्चिक राशि वालों को धन के क्षेत्र में लाभ प्राप्त करने का समय होता है जीवन काल में 24वां वर्ष, 27वां 28वां वर्ष, 32वां 33वां 34वां वर्ष, 37वां 42वां 48वां वर्ष, 52वां 54 55 और 58वां ऐसे वर्षों में वृश्चिक राशि वालों का धन के क्षेत्र में भाग्योदय होता है। वृश्चिक राशि वाले अगर धन के मामले में कुछ कमजोर दिखाई दे, ऐसा आभास हो, तो गुरु बृहस्पति भगवान की चीज़ों का दान करेंगे और गुरु बृहस्पति भगवान की पूजा करेंगे, व्रत करेंगे तो लाभ होगा। इसी तरह से मकर राशि वालों के लिए, इसी तरह से धनु राशि वालों के लिए दूसरे भाव की राशि मकर राशि है, दूसरा भाव धन का भाव, और इसके स्वामी शनि देव हैं। शनि देव धनु राशि वालों के लिए सौभाग्यशाली होते हैं। जो धनु राशि
वालों के लिए दूसरा भाव मकर राशि की है, तो ऐसे जातक धन के क्षेत्र में सौभाग्यशाली होते हैं। ये बड़े लंबे चौड़े प्लान बनाते हैं और उनमें सफलता भी प्राप्त कर लेते हैं। नौकरी की अपेक्षा व्यापार या स्वतंत्र व्यापार इनके लिए विशेष हितकारी होता है। ऐसे जातकों को चाहिए ये प्लान मेकर या योजना आयोग अथवा किसी ऐसे विभाग में नौकरी करें जिसमें कल्पना एवं वास्तविकता का सुखद मिश्रण होता है तो ऐसे क्षेत्रों में धन की प्राप्ति का संयोग ज़्यादा बनता है। धनु राशि वालों के लिए खान व पत्थर के कार्य में भी ये लाभ प्राप्त कर लेते हैं। और धनु राशि वालों के लिए धन के क्षेत्र में भाग्योदय का समय होता है 36वां वर्ष, विशेष रूप से तब तक धन कमाना, उसमें लगाना और व्यापार को बढ़ाना, इसी में लगे रहते हैं। लेकिन धन प्राप्ति का, धन संचय का समय 36वां वर्ष होता है धनु राशि वालों के लिए। और जब धन के क्षेत्र में धनु राशि वालों को कुछ कमी का आभास हो तो शनि की चीज़ों का दान करेंगे, गरीबों को और जो अपाहिज हैं और थोड़ा कुत्ते बिल्ली जानवरों की सेवा करेंगे तो इनको धन के क्षेत्र में लाभ होगा और शनि को बलि बनाएंगे तो लाभ होगा। इसी तरह से मकर राशि वालों के लिए द्वितीय भाव कुंभ राशि की है और धन भाव के स्वामी शनि देव हैं। और मकर राशि वाले आर्थिक दृष्टि से संपन्न होते हैं। इन मकर राशि वालों के आय के स्रोत भी एक से अधिक होते हैं। पत्रकारिता, लेखन, प्रकाशन, व्यापार और राजनैतिक कार्यों में भाग लेकर ये द्रव्य संचय कर सकते हैं। मकर राशि वाले, मकर राशि वालों को भाइयों तथा संबंधियों से विशेष लाभ नहीं मिल पाता। विश्वास करना इनके लिए हानिकारक सिद्ध होता है। साझेदारी इनके लिए लाभप्रद होती है। मकर राशि वालों के लिए, मकर राशि वालों के जीवन के पूर्व आर्ध में, माने जब आधा जीवन का आधा समय बीत जाता है तब उसके बाद उत्तरार्ध में आर्थिक दृष्टि से ये ज़्यादा सफल होते हैं। तब तक परिश्रम करना पड़ता है। और मकर राशि वालों के लिए धन के क्षेत्र में भाग्योदय होगा 36वें वर्ष में। 36वें वर्ष से तब इन्हें पूंजी का, धन का पता चलता है कि हमारे पास कुछ है। और अगर धन के क्षेत्र में अभाव हो मकर राशि वालों के लिए तो शनि की चीज़ों का दान करेंगे, हनुमान जी की आराधना, सुंदरकांड, ये सब करेंगे। राशि वालों को बताया जाए, कुंभ राशि वालों को, कुंभ राशि वालों के दूसरे भाव के स्वामी मीन गुरु बृहस्पति भगवान हैं। और गुरु बृहस्पति भगवान धन भाव के स्वामी हैं कुंभ राशि वालों के लिए और धन भाव की राशि है मीन। तो कुंभ राशि वालों के लिए इनको अपनी भावनाओं पर ध्यान देना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, संयमित रखना चाहिए तथा विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए, नहीं तो धन में थोड़ा सा हानि हो सकती है। ऐसे लोग निसंदेह धनी हो जाते हैं धन के क्षेत्र में, लेकिन भावनाओं से, लापरवाही से उन विचारों पर नियंत्रण करना होता है। और कुंभ राशि वालों का धन की प्राप्ति डॉक्टर बनने से, वैद्यकीय कार्य करने से, दवाइयों का विक्रेता बनने से धन की प्राप्ति हो सकती है। यदि मकर राशि वाले शेयर खरीदें या लघु उद्योगों में रुपया लगाएं तो भी इसमें से इन क्षेत्रों में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कुंभ राशि वाले शेयर खरीदें और लघु उद्योग में रुपया लगाएंगे तो लाभ मिलेगा। और कुंभ राशि वाले धन संग्रह करने में सिद्धस्त होते हैं और एक से अधिक स्रोतों से अर्थ लाभ प्राप्त करते हैं और ये उसी तरह से खर्च भी करते हैं। खर्च पर इनका पूर्ण नियंत्रण नहीं रहता और जब जरूरत पड़ जाती है, जान लेते हैं कि ये ज़्यादा खर्च हो रहा है, तब नियंत्रण रखते हैं। परंतु धन के पीछे ये भूत की तरह लगे रहते हैं। इनके जीवन में शांति नहीं रहती, धन को लेकर के बहुत चिंतित रहते हैं और धन को के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं। तुरंत निर्णय लेने में असफल रहते हैं। इस कारण कई बार इनको हानि भी उठानी पड़ती है कुंभ राशि वालों को। कुंभ राशि वालों का भाग्योदय का समय होता है धन के क्षेत्र में 22वें वर्ष में, 24वें वर्ष में, 28वें वर्ष में, 32वें वर्ष में, 33वें 34वें वर्ष में, 37वें 42वें 48वें 52वां 54वां 56वां और 60वां
वर्ष इनके लिए धन के लिए लाभप्रद होता है। और यदि कुंभ राशि वालों को धन के क्षेत्र में कुछ अभाव का पता चले, धन का अभाव हो, तो अब ये गुरु बृहस्पति की चीज़ों का दान करेंगे, गुरु बृहस्पति भगवान को बलि बनाएंगे तो लाभ होगा। इस तरह से मीन राशि वालों को ध्यान देना चाहिए। इसी कुंभ राशि वालों को इसी तरह से ध्यान देना चाहिए। कुंभ राशि वालों को 22वें, 24वें, 28वें, 32वें, 33वें, 34वें, 37वें, 42वें, 48वें, 52वें, 54वें, 55वें और 60वें वर्ष में धन का लाभ होता है कुंभ राशि वालों को। और कुंभ राशि वालों को जब धन का अभाव हो तो गुरु बृहस्पति भगवान की चीज़ों का दान करेंगे, पीली वस्तुओं का, और गुरु बृहस्पति भगवान को बलि बनाएंगे। ये ज़्यादातर मंत्रों से, धार्मिक कर्मों से और बड़ों की सेवा से प्रसन्न होते हैं तो लाभ होगा। इसी तरह से मीन राशि वालों के लिए धन भाव मेष राशि की होती है। और मीन राशि वालों के लिए धन के स्वामी मंगल देव हैं। मंगल मीन राशि वालों को धन का लाभ, संचित धन का लाभ प्राप्त कराते हैं। और ये मीन राशि वाले धन के क्षेत्र में बड़ी अनिश्चित की स्थिति बना लेते हैं कभी कभी। माने धन के क्षेत्र में अनिश्चितता रहती है, कब क्या करेंगे, सर्विस करेंगे, बिजनेस करेंगे और क्या बिजनेस करेंगे, या किस तरह सर्विस छोड़ भी देते हैं, बिजनेस को बदल भी लेते हैं मीन राशि वाले। ऐसे जातक किसी समय अच्छा अर्थ प्राप्त कर लेते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा धन प्राप्त कर लेते हैं और कभी कभी नहीं प्राप्त कर पाते। और जब ज़्यादा धन मिलने लगता है तो इसे उड़ाने भी खूब लगते हैं, उड़ाने में देरी नहीं लगती। मीन राशि वालों का धन के क्षेत्र में भाग्योदय विशेष करके विवाह के बाद ही होता है। जब पत्नी का भाग्य इनके भाग्य से जुड़ता है तभी धन के क्षेत्र में सफल होते हैं। और मीन राशि वालों का कुछ स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे जरूरत से ज़्यादा प्रदर्शन करने में खर्च कर देते हैं और शत्रुओं के मामले में असावधान रहते हैं, जिसके कारण से कभी कभी शत्रु भी इनसे लाभ उठा लेते हैं, या इन मामलों में शत्रु के मामले में इनको विशेष हानि की स्थिति का सामना करना पड़ता है। इस तरह से मीन राशि वालों के लिए धन के क्षेत्र में भाग्योदय का समय होता है 28वां वर्ष। 28वें वर्ष तक स्थिति थोड़ा धन के क्षेत्र में डावाडोल रहती है, इसके बाद फिर स्थिति धन के क्षेत्र में अच्छी हो जाती है। ये सभी राशियों के 12 राशियों के धन के क्षेत्र का आधार बताया गया और इसी आधार पर ही उतार चढ़ाव चलता है। इसमें आदमी जैसे द्वितीय भाव के स्वामी बहुत अच्छी स्थिति में बैठ गए हैं, मित्र भाव में बैठ गए, मित्र भाव राशि के ग्रह के साथ, या मित्र राशि में पहुंच गए हैं, या अच्छे केंद्र में त्रिकोण में हैं, या अपनी राशि को देख रहे हैं, तो ऐसे जो धन भाव के स्वामी हैं जब बहुत बली होते हैं और उसमें शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ती है तो इसी आधार के अनुसार उनका जीवन आगे बढ़ जाता है। और पाप ग्रहों की दृष्टि होती है, शत्रु ग्रहों की दृष्टि होती है, या राशि के स्वामी दूसरे भाव के स्वामी कमजोर स्थिति में हो जाते हैं, तब उतनी स्थिति अच्छी नहीं बन पाती। इस कारण से ग्रहों का भी इसमें बहुत विशेष योगदान रहता है। लेकिन ये राशि के अनुसार आधार के बारे में बताया गया, आधार मजबूत रहेगा तो ग्रह भी उसमें लाभ देते हैं। इस तरह से जान करके अपने सभी जीवन को धन के क्षेत्र से धन से धर्म भी होता है, धर्म से जीवन भी सफल होता है। इस तरह जान करके धन के पूर्ति के लिए स्वामी की तो पूजा करें और विशेष रूप से लक्ष्मी की पूजा करें। लेकिन लक्ष्मी जी की पूजा तभी सफल होती है जब उसके पहले गणेश भगवान की पूजा होती है। किसी पूजा के पहले श्री गणेश भगवान की पूजा अवश्य कर लेनी चाहिए। इस तरह से गणेश भगवान की पूजा करके फिर माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे और लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए दान करेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा। विशेष करके कहते हैं पूजा पाठ में कोई त्रुटि रह जाती है लेकिन दान में कोई त्रुटि नहीं होती। बस दान में इतना ध्यान देना चाहिए कि शुद्ध भाव हो, प्रसन्नता का भाव हो और केवल पूरा स्वार्थ के लिए नहीं, परोपकार का भी भाव हो कि जहाँ धन जाए, जहाँ दान करे उसका भी कल्याण हो। क्योंकि यहाँ पर एक रहस्य है कि दान लेना और दान लेना दोनों शुभकर होता है। बहुत लोग कहते हैं कि दान लेने से परेशानी बढ़ जाती है, ऐसी बात नहीं। दान ले करके उसको थोड़ी पूजा करनी चाहिए, उतना भाग फिर बढ़ा
लेना चाहिए। भाग थोड़ा कम होता है, लेकिन दान लेना और दान देना दोनों सुखप्रद होता है, दोनों लोगों के लिए मंगलकारी होता है। इस तरह से मां लक्ष्मी सभी पर कृपा करें। इसी शुभ भावना के साथ श्री हरि ओम तत्सत, श्री हरि ओम तत्सत।